Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are going through the text part of We Are Not Afraid to Die. ये चैप्टर हम लोग टेक्स्ट पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने 2-3 पेजेस अभी तक पढ़ लिए हैं इस कहानी में। जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने ये वाला पैराग्राफ्स पढ़ा था यहाँ तक। ये पैराग्राफ पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें ये बताया गया है कि समुद्री तूफ़ान से जो उनका शिप का सामना होता है तो कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, क्या क्या डैमेजेस होता है और किस तरह का कंडीशन रहता है शिप में, और शिप में मौजूद जो लोग हैं उन लोगों के बारे में भी बताया गया। कौन क्या कर रहा था, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ आपको नोटिस करना है कि किसका क्या रोल है इस मुसीबत के समय में। शिप में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, ठीक है, और बताया गया कि पानी शिप के निचले हिस्से से भी एंटर कर रहा था, मेन फ्लोर ऑफ द शिप। तो वहाँ जा कर के देखा, नरेटर गया वहाँ, क्या क्या ले करके गया, हैमर, कैनवस, ये सब ये पढ़ चुके हैं, और वहाँ जा कर के उसको रिपेयर किया। अब रिपेयर करने में कितना सक्सेसफुल रहा ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि काफ़ी हद तक सक्सेसफुल था वो रिपेयर करने में। और गैपिंग होल्स मतलब जो बंद कर दिया था उसने बहुत कम अमाउंट में पानी, लेकिन अभी भी घुस रहा था वहाँ से, बट बहुत कम अमाउंट में। तो उसका जो ये स्ट्रगल है, ये जो एफ़र्ट है नरेटर का, पानी को जो नीचे से समुद्र से जो पानी घुस रहा है फ्लोर के थ्रू, डैमेज जहाँ हो गया है, जहाँ लकड़ी उखड़ चुकी है, वहाँ पे वो जा कर के जो रिपेयरिंग करता है, ये रिपेयरिंग याद रखना उसके एक स्ट्रगल के रूप में, और वो उसमें सक्सेसफुल रहता है। लेकिन इस पैराग्राफ में थे मोर प्रॉब्लम्स। अभी प्रॉब्लम्स की शुरुआत हुई है। ये जो अभी तक जितना मुसीबत का सामना किया है ये शुरुआत है, आगे और प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। तो वो भी हम लोग पढ़ रहे थे कि और प्रॉब्लम आगे ये आया कि उनके हैंड पंप्स ने काम करना बंद कर दिया। क्यों? तो वो हैंड पंप्स में वेस्ट मटेरियल्स जा कर के फंस गए। यहाँ लिखा हुआ है, देखो, डेब्रिस वर्ड बताए थे, वेस्ट मटेरियल्स जो फ्लोट कर रहे थे पानी में। तो ये लोग जो पंप यूज़ कर रहा था पानी को, शिप के पानी में भरे हुए पानी को बाहर निकालने के लिए हाथ से इस्तेमाल होने वाला पंप था, इक्विपमेंट मैंने आपको बताया था, वो चोक कर गए। यहाँ पर ब्लॉक वर्ड लिखा हुआ है, ये आसान वर्ड है, ब्लॉक कर गए। किस वजह से ब्लॉक किए? डेब्रिस के वजह से। ये याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनके हैंड पंप ने कैसे काम करना बंद कर दिया। या ये पूछ सकता है कि जब नरेटर ने वो फ्लोर का रिपेयरिंग कर लिया और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहा उस रिपेयरिंग में, उसके बाद फिर नरेटर को आगे और कौन सी मुसीबत का सामना करना पड़ा और कौन सा प्रॉब्लम आया आगे। तो ये आपको याद रखना होगा कि आगे ये प्रॉब्लम आया उसके बाद कि हैंड पंप्स ने काम करना बंद कर दिया, जिस पंप से वो लोग पानी बाहर थ्रो कर रहे थे। अब कॉमन सेंस लगा करके सोचो कि हैंड पंप्स का इस्तेमाल कौन लोग कर रहे थे वहाँ शिप पर। अगर कहानी तुम अभी तक पढ़े हो
तो तुम सोचो कि हैंड पंप्स जो ब्लॉक करना यहाँ बताया गया वो तो याद रखना ही है, और ये भी याद रखना है कि हैंड पंप्स चला कौन रहे थे। अगर कोई इस स्टोरीज में शुरू से पढ़ा है, चाहे किसी भी माध्यम से पढ़ा हो, उसको इस बात का आंसर आसानी से मिल जाएगा कि हैंड पंप्स कौन चला रहे थे। और उनके बारे में स्पेशली मैड मैन वर्ड यूज़ हुआ है। पागलों की भांति वो लोग चला रहे थे पानी को बाहर पंप करने के लिए। तो वही वाला हैंड पंप जो वो लोग यूज़ कर रहे थे वो ब्लॉक कर गया, वेस्ट मटेरियल फंस गया उसमें, इसीलिए ब्लॉक कर गया। उसके बाद एक और मुसीबत क्या आया कि इधर हैंड पंप ब्लॉक हुआ और उधर जो इलेक्ट्रिक पंप था, इलेक्ट्रिक पंप भी लगा हुआ था, तो इलेक्ट्रिक पंप भी शॉर्ट सर्किट होने के वजह से काम करना बंद कर दिया। मुसीबत बढ़ गई, क्योंकि जब पंपिंग बंद हो गया, शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रिक पंप बंद हो गया और हैंड पंप्स जो थे वो कचरा फंसने के वजह से बंद हो गए, काम करना बंद कर दिया। तो ये सिचुएशन को यहाँ बोला गया है थ्रेटनिंग। ये देखो वाटर लेवल जो था अब थ्रेटनिंग लेवल पे पहुँच रहा था, और मैंने आपको थ्रेटनिंग का मतलब आसान मतलब बताया था, अलार्मिंग वर्ड से यूज़ कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि खतरनाक अब सिचुएशन होता जा रहा था, मोर डेंजरस। जब पंप काम करना बंद कर दिए तो ऑब्वियस है कि वाटर लेवल बढ़ने लगा, और वाटर लेवल बढ़ने लगा तो वो क्या था, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन था इन लोगों के लिए। उसके बाद लिखता है कि नरेटर फिर से जाते हैं डेक पर, नरेटर फिर से जाते हैं डेक पर। अब डेक वर्ड पहले भी आ चुका है, ये शिप के किसी पार्ट को बोला जाता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। फ्लोर ऑफ द शिप, जैसे केबिन वर्ड यूज़ हुआ है बहुत बार यहाँ, जिसको मैंने बताया है कि जैसे हम लोग रूम वर्ड यूज़ करते हैं वैसे शिप में रूम के जगह केबिन वर्ड यूज़ करता है। तो ये जब वाटर लेवल लाइफ थ्रेटनिंग रूप से बढ़ने लगा तो नरेटर ने फिर क्या किया, अभी स्ट्रगल और इनका देखो क्या किया। ये फिर से पहुँचे डेक पर। डेक पर पहुँच करके उन्होंने क्या देखा, आई फाउंड दैट। ये अपने में एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि जब हैंड पंप भी बंद हो गए और इलेक्ट्रिक पंप भी बंद हो गया शॉर्ट सर्किट के वजह से, और वाटर लेवल जब बहुत अलार्मिंग रूप से बढ़ने लगा, तो नरेटर फिर क्या उसका उपाय करते हैं, कहाँ जाते हैं, और वहाँ जाते हैं तो क्या देखते हैं वहाँ। तो जाने वाला जगह है डेक पर वो जाता है, ठीक है, और वहाँ जा करके क्या देखता है, क्या पाता है, ये इम्पॉर्टेंट है जो यहाँ लिखा हुआ है, आई फाउंड दैट। दैट के बाद ये 2 लाइन 2.5 लाइन जितना है इस पैराग्राफ में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ डेक पे जा कर के वो क्या देखता है, क्या पाता है। तो देखो कुछ वर्ड्स अगर नहीं रहेंगे समझने लायक तो मैं बता दूंगा, पढ़ के देखो। आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स had been wrenched overboard। अब इस सेंटेंस में तुमको स्पेयर वर्ड का ज़रूरत पड़ेगा समझने का। फिर एक भारी वर्ड है वहाँ wrenched, और तीसरा वर्ड है ओवरबोर्ड। ये तीनों वर्ड का मतलब जानोगे तभी समझ पाओगे इसको कि क्या देखा वहाँ जा कर के, क्या पाया। तो मैं जब नोट्स इनका आपको बना करके देता हूँ तो इनका मीनिंग्स मैं इसमें
जो यूज़ करता हूँ वो आप देखिए यहाँ आप हैं अभी बैक ऑन द डेक टेक्स्ट बुक में। आई फाउंड दैट के बाद मैंने बोला कि पैराग्राफ जहाँ तक ख़त्म हुआ है वहाँ तक बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये पैराग्राफ ख़त्म हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ से और ऊपर से यहाँ से फाउंड दैट से, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही है मीनिंग्स के साथ। तो यहाँ से ये पूरा पैराग्राफ जो यहाँ तक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सीरियसली दिमाग में रखना कि वहाँ जब डेक पर गया तो क्या उसने पाया, क्या देखा। तो यहाँ मीनिंग के साथ देखो हम लिख दिए हैं, जैसे स्पेयर वर्ड पहला आया, दैट के बाद स्पेयर, तो उसका मतलब आपको हिंदी में यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा अतिरिक्त, और कॉमा देके दूसरा मतलब बच कर रखा हुआ, और एक और तीसरा मतलब दिख रहा है भविष्य में संभावित उपयोग करने के लिए। ये हिंदी वर्ड्स हैं किसके, स्पेयर। वहाँ पर वो जब गया तो देखा कि वहाँ पर एक्चुअली में डेक पर टू वर्ड है ना, दो अतिरिक्त, मतलब इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए दो अतिरिक्त हैंडपम्प्स रखे हुए थे क्योंकि रेंच्ड का मतलब है रिमूव्ड, वॉश्ड अवे बाय द सी वेव्स। रेंच्ड वर्ड आपका आया ना यहाँ टेक्स्ट बुक में, देखो रेंच्ड ओवरबोर्ड। तो ये स्पेयर मतलब तो तुम समझ गया, अतिरिक्त, इमरजेंसी में जो आदमी कुछ जुगाड़ रखता है। जैसे आप इसको कंपेयर कर लीजिए बहुत इजीली कि अभी 4 व्हीलर्स में एक अतिरिक्त टायर रहता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेपनी। सब कोई सुना होगा ये वर्ड, स्टेपनी वर्ड बोलते हैं। एक एक्स्ट्रा टायर रहता है, किस लिए रहता है, ताकि इमरजेंसी पड़े तो उसको यूज़ किया जाए। ठीक उसी तरह दो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हैंड पंप्स रखे हुए थे डेक पर। जब देखने गया नरेटर, क्योंकि जिन हैंड पंप्स से काम किया जा रहा था वो तो चोक कर गए, वो तो फंस के रुक गए, इधर इलेक्ट्रिक पंप भी रुक गया। तो याद आया इसको कि दो अतिरिक्त हैंड पंप्स भी है डेक पे। वहाँ गया तो देखता है, पाता है कि वो सभी वहाँ पे वो जो हैंड पंप्स थे अतिरिक्त जो रखे हुए, वो क्या हो चुके हैं। आपको मीनिंग जो यहाँ लिखा हुआ है, इससे आप आसानी से समझ जाइएगा। दे वर वॉश्ड अवे बाय द सी वेव, मतलब कि समुद्री लहरों के साथ वो दो स्पेयर हैंडपम्प्स जो थे वो वहाँ से जा चुके थे, मतलब कि समुद्र में जा चुके थे। दे वर नॉट प्रेजेंट देयर। उसके लिए रेंच्ड वर्ड यूज़ किया है, रिमूव्ड। और रिमूव्ड का मतलब कि कौन उनको रिमूव किया, कौन हटाया उन 2 स्पेयर हैंडपम्प्स को, तो सी वेव ने हटाया। समुद्री लहरों में वो दोनों जो हैंडपम्प्स जो थे, वो बोलचाल का भाषा में हम लोग बोलेंगे कि वो दोनों हैंडपम्प्स सी वेव में बह गए, वहाँ नहीं थे। अब ये परेशानी और बढ़ती जा रही है। जो हैंडपम्प्स थे वो चोक कर चुके हैं, ब्लॉक हो चुके हैं, और जो 2 हैंडपम्प एक्स्ट्रा रखे गए थे यूज़ करने के लिए, और वो
जब देखने गया डेक पर तो देखता है कि वहाँ है ही नहीं। क्या हुआ उन पंप्स के साथ? तो सी वेव्स उन पंप को अपने साथ बहा ले गई। अब बहा ले गई के लिए एकदम इंग्लिश का सबसे आसान वो वर्ड यहाँ यूज़ किया, वॉश्ड अवे बाय द सी वेव्स। दो पंप्स जो रखे हुए थे स्पेयर, वो वॉश्ड अवे हो चुके थे, मतलब वहाँ प्रेजेंट नहीं थे। अब वो तो गए, जो स्पेयर सी वेव हैंड पंप्स थे वो तो गए। आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड का मतलब हो गया कि दे वर वॉश्ड अवे बाय द सी वेव। अब आगे एक छोटा सा हाइफन दे करके लिखा हुआ है कि सिर्फ वो 2 हैंड पंप्स ही नहीं वॉश्ड हुए थे, मतलब सिर्फ 2 वो हैंड पंप्स ही गायब वहाँ से सी वेव्स बहा करके नहीं ले गई थी, वहाँ और भी जितनी चीज़ें थीं वो सारी चीज़ें सी वेव अपने साथ वॉश अवे कर चुकी थी। ये तो हैंडपम्प के बारे में एक तुमको बताया गया कि हैंडपम्प देखने गया तो देखा कि हैंडपम्प जो कि वहाँ 2 पड़े हुए थे स्पेयर, दे वर वॉश्ड अवे, वो वॉश्ड अवे बाय द सी वेव। लेकिन उसके बाद हाइफन देके और यहाँ बताया है कि आप कॉमन सेंस की बात है, आप ही सोच के देखो कि अगर डेक पर जो रखा हुआ हैंडपम्प है वो उसको समुद्री लहर अपने साथ बहा ले गई तो क्या चून करके खाली हैंडपम्प को ही बहा के ले जाएगी? नहीं ना, जितना चीज़ प्रेजेंट रहेगा वहाँ पर सबको बहा के ले जाएगी। तो और कौन कौन सी चीज़ें थीं वहाँ पर जो वॉश्ड अवे हो चुकी थी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एक एक करके। हैंडपम्प्स पहला चीज़ हुआ। दूसरा हुआ फोरस्टे सेल, ये भी एक रखा हुआ था वहाँ। अब ये क्या है फोरस्टे सेल? पहले पढ़ लेते हैं फिर मीनिंग हम दिखा देंगे। पहला हुआ हैंडपम्प्स बहा के ले गया, सी वेव गायब था, डेक पे नहीं था। उसके साथ अलॉन्ग विथ उसके साथ और क्या क्या बहा के ले गया था? पहला फोरस्टे सेल, दूसरा द जिब। अब ये जिब वर्ड जो है ये पहले आ चुका है और इसका मीनिंग भी मैंने बताया है, मैंने पिक्स भी दिखाए हैं आपको। तो अगर आपको जिब वर्ड अगर आपने देखा है, समझा है, तो आपको याद करना पड़ेगा, रिकॉल करना होगा कि जिब मतलब मैंने क्या बताया था। तो वो जिब एक रखा हुआ था, वो भी वहाँ से सी वेव्स बहा के ले गई। और नेक्स्ट है द डिंगीज। ये डिंगीज वर्ड भी नया वर्ड है, जिब पुराना वर्ड है, ठीक है। डिंगीज वर्ड जो है इसका मीनिंग बहुत आसान है, स्मॉल बोट्स। जैसे मैं आपको अगर नोट्स में दिखाऊंगा तो देखिए आप लिखा हुआ रहेगा फोरस्टे सेल, जो लिखा था उसका मीनिंग है अ रोप टू सपोर्ट शिप्स फोरमास्ट। हैंडपम्प बहा के ले गया, साथ में क्या क्या बहाया? तो एक ऐसा रोप, एक ऐसी रस्सी जो किसको सपोर्ट करने के लिए लगाया जाता है? शिप के मास्ट को। और मास्ट के साथ फोरमास्ट लिखा है, इसका मतलब है कि सबसे पहले वाले मास्ट को। अब मास्ट वर्ड भी मैं इसमें डिस्कस कर चुका हूँ। इस शिप में मास्ट क्या होता है, पिक्चर भी मैंने दिखाया आपको। और मैंने ये भी बताया है कि एक मास्ट भी हो सकता है, 2, 3, 4 पिक्चर्स भी दिखाए हैं, पिक्स। तो फोरमोस्ट मास्ट का मतलब हुआ जो पहला मास्ट था, फोरमास्ट, फर्स्ट जो मास्ट था, वो भी बहा करके ले गई सी वेव। उसके साथ जिब बहा करके ले गई। डिंगीज
अ स्मॉल बोट, छोटे छोटे जो बोट्स होते हैं उनको डिंगीज बोला जाता है। एक पिक मैं आपको दिखाना चाहूँगा और एक वर्ड देख लीजिए, एंड द मेन एंकर। इतना चीज़ मेंशन किया गया है जो डेक पर था, जो सी वेव्स ने वॉश्ड कर दिया, मतलब कि समुद्र में वो सारी चीज़ें बह गई, डूब गई। अब ये सब जो लिखा जा रहा है, ये जो बताया जा रहा है, या ये जो हो रहा है उनके साथ, ये घटना जो समुद्री लहर में फंसने के बाद जो उनका जहाज़ को जो नुकसान हुआ, जो उनको सामना करना पड़ रहा है मुश्किलों का, और वो मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब ये भी मुश्किल बढ़ने वाली चीज़ है ना, और इसको अगर इमेजिन करोगे कि बहुत बड़ा मुश्किल, क्योंकि जितनी चीज़ें डेक पे थी सभी चीज़ें वॉश्ड हो चुकी हैं। अब उसमें से काउंटिंग करके रखना कि क्या क्या मेंशन किया है, काउंटिंग करके। पहला जो खोजने गया था हैंडपंप, कितने 2, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये फोर स्टे, ये दूसरा नंबर पे है। तीसरा जिब, ये भी वॉश्ड हो चुका था। चौथा डिंगीज, ये भी वॉश्ड हो चुका था। पांचवा मेन एंकर, ये भी वॉश्ड हो चुका था। तो ये ऐसे याद रखना एक एक करके। इसके आगे तुमको नेक्स्ट क्लास में और एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू।